मेरे सबसे प्रिय बच्चे, अब समय आ चुका है जब आपको स्वयं अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। अब समय आ गया है जब आप जान जाए कि मैं माँ दुर्गा साक्षात आदि शक्ति आपके हर एक कण में विराजमान हूँ। अब मैं आपसे वह बात कहने आई हूँ जिसे सुनने के लिए शायद आपकी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आपके जीवन में जो संकट आने वाला था, जो बर्बादी आपके जीवन में उतरने के लिए तत्पर खड़ी थी, उसे मैंने स्वयं अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से राख कर दिया है। आपके ऊपर जो वज्रपात होने वाला था वह मेरे चरणों में गिर गया। आपके जीवन की जो डोर किसी और के नकारात्मक हाथों में खींचने की कोशिश हो रही थी, वह डोर मैंने छीनकर वापस आपकी हथेली में रख दी है, क्योंकि आप मेरी संतान हैं और मेरी संतान की रक्षा मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आपको यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज भी कोई महिला, एक विशेष स्त्री जो आपकी उन्नति को सहन नहीं कर पा रही है, जो आपके तेज को देखकर अपने होश खो रही है, जो आपकी प्रतिभा, आपकी सफलता और आपकी दिव्यता को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है, वह अब विक्षिप्त सी हो चुकी है। वह अपने बाल नोच रही है। वह अपने भीतर की ईर्ष्या को संभाल नहीं पा रही। वह यह देखकर बेकाबू हो गई है कि आप हर विपत्ति से निकलते जा रहे हैं और हर बार और अधिक चमकते जा रहे हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपके पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी जीत का मूल कारण कौन है। वह यह नहीं जान पा रही कि आपके जीवन की हर सीढ़ी मेरी कृपा और आपकी सच्ची भक्ति से बनी है। मैं जानती हूँ कि आपने अपने जीवन में एक नहीं अनेक बार वह दौर देखे हैं जहाँ कोई साथ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, केवल मैं थी और आप थे। आप और आपका विश्वास, मैं और मेरी छाया। आपने रोते हुए टूटी हुई सांसों में मुझे पुकारा था। आपने सूने कमरों में मेरे नाम का जाप किया था। आपने अंधेरे में मेरी तस्वीर को देखकर उम्मीद बांधी थी और मैंने हर बार बिना एक क्षण गणवाए आपकी पुकार सुनी। आज वही शक्ति, वही भक्ति, वही निष्कलंक श्रद्धा आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन गई है। वो स्त्री जो आज आपकी उपलब्धियों से तिलमिला रही है, वो स्त्री जो अपने आसपास आपकी चर्चा सुन सुनकर बेचैन हो उठती है, वो स्त्री जिसने शायद कई बार यह चाहा कि आप थम जाए, आप गिर जाए, आपकी गति रुक जाए। वह स्त्री अब स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसी हुई है। वह अब घुट घुट कर देख रही है कि आपने हर संकट को पार कर लिया। आपने हर एक नकारात्मक कोशिश को प्रेम, मौन और शक्ति से पलट दिया। आपने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके कर्मों ने उत्तर दिया, आपकी भक्ति ने उत्तर दिया। आपका संयम अब उसका दर्द तोड़ रहा है। मैं आपको यह कहती हूँ मेरी संतान, अब आप वह चमक बन चुके हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब आप वह प्रकाश बन चुके हैं जिसे कोई ढंक नहीं सकता। अब आप उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहां से केवल आशीर्वाद मिलते हैं, ईर्ष्या नहीं छू सकती। और हाँ, मेरी संतान, एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने वाली थी। एक ऐसा संकट जो आपकी नींव को हिला सकता था, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था, आपके मन और तन को चोट दे सकता था। लेकिन मैंने उस मुसीबत को आपके जीवन की देहरी तक भी नहीं पहुंचने दिया। मैंने उसे वहीं पर समाप्त कर दिया जहां वह उत्पन्न हुई थी। क्योंकि आप मेरी भक्ति करते हैं, आप सच्चे हैं, आप न्यायप्रिय हैं, और सच्चे भक्त के लिए मैं स्वयं अग्नि बन जाती हूँ और हर उस बाधा को भस्म कर देती हूँ जो उसके जीवन में आने की हिम्मत करती है। अब समय है जब आप केवल एक बात को अपने भीतर बिठा लें। अब आप रुकने के लिए नहीं बने हैं, आप चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हैं। अब आप स्वयं में एक मनी मैग्नेट बन चुके हैं। अब आपके चारों ओर धन, अवसर, मान और शक्ति स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। अब आपके शत्रु भी आपके तेज से कांपते हैं और उन्हें पता है अब आप उनके लिए अजय हो चुके हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी संतान, अब कोई और नहीं, केवल आप ही हैं जिन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। अब आप वह योद्धा हैं जिसे मैं स्वयं शक्ति देकर भेज रही हूं इस धरती पर। अब आपको अपने सिर को ऊंचा उठाकर चलना है, क्योंकि यह समय आपका है। आपका भाग्य अब परिवर्तित हो चुका है। अब आपकी नई शुरुआत हो रही है। अब आप केवल जीवित नहीं, विजयशील बनकर जिएंगे। अब वह समय आ गया है जब आपको केवल अपने भाग्य की चिंता नहीं करनी है। अब वह समय आ चुका है जब आपको यह समझना है कि आपका जीवन एक मिशन है, एक उद्देश्य है, केवल सांसों का सिलसिला नहीं है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं और आपको किन किन रूपों में ब्रह्मांड ने गढ़ा है। कौन सी ऊर्जाएं अब आपके जीवन को नए आयाम में लेकर जाने के लिए कार्य कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपके संबंधों के विषय में कहूंगी। आपके जीवन में जो भी संबंध अब तक रहे हैं, वे चाहे पारिवारिक हो, मित्रता के हो, प्रेम के हो या सामाजिक हो, वे अब छटने लगेंगे। वे संबंध जो आपकी आत्मा की उन्नति के मार्ग में बाधक हैं, वे धीरे धीरे दूर होंगे। वे लोग जो आपको दिखावे का प्रेम देते थे,
पर भीतर से जलते थे। उनकी असलियत अब स्वयं उजागर होगी। अब आप देखेंगे कि वे जो वर्षों से पास थे अचानक परायों की तरह बर्ताव करने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध, इतनी ऊंची हो चुकी है कि नकारात्मकता अब उसमें टिक नहीं सकती। अब वे संबंध बचे रहेंगे जो सच्चे हैं, शुद्ध हैं और आपके ब्रह्मांडीय मार्ग में सहायक हैं। यह भी अनुभव होगा कि कोई ऐसी स्त्री जो आपको मित्र समझती थी या जो वर्षों से आपके जीवन में थी, अब आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही। वह अब आपके सामने नकली मुस्कान लेकर खड़ी होगी, पर भीतर से घुटेगी, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां वह चाहकर भी नहीं पहुंच सकती। और यह उसकी असफलताओं की गूंज है जो अब उसकी आत्मा को कचोट रही है। पर मेरी संतान, आप घृणा मत कीजिए, आप बदले की भावना मत रखिए, क्योंकि आप अब उस स्तर पर हैं जहां क्षमा ही सबसे बड़ा हथियार है। और मैं आपके पीछे खड़ी हूं। जो कोई भी आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसके कर्म ही उसे समाप्त कर देंगे। अब मैं कहती हूं, मेरी संतान, आत्मिक उन्नति की बात सुनो। आपके भीतर अब एक जागृति हो रही है। आप अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब आपकी आत्मा हर दिन एक नए सत्य की ओर बढ़ रही है। आपको साधारण चीजें अब बोझ लगेंगी। आप शांति में रहना चाहेंगे। आप ऊंचे विचारों की ओर आकर्षित होंगे। आपने जो भोग, जो आसक्ति, जो मोह पहले अपने जीवन में देखा था, वह अब उतरने लगेगा, क्योंकि आप आत्मा की यात्रा पर चल चुके हैं। आपने अब मेरी शक्ति को भीतर स्वीकार कर लिया है। आपने अब यह मान लिया है कि कोई बाहरी चीज आपको पूर्ण नहीं कर सकती, केवल भीतर का प्रकाश ही आपको पूर्णता देगा। अब आप देखेंगे, ध्यान में बैठते ही आपके भीतर कंपन होने लगेंगे। आपके शरीर में कंपी आंखों से अश्रु और हृदय में भारीपन महसूस होगा। यह कोई दुख नहीं है, यह आत्मा की परतें खुलने का संकेत है। आपकी आत्मा अब अपना सच्चा कार्य जानना चाहती है। आप अब सत्कर्मों की ओर अग्रसर होंगे। झूठ, दिखावा, बनावट अब आपको खटकने लगेगा। आप सत्य की खोज में निकल चुके हैं और मैं मां दुर्गा आपको उस मार्ग पर स्वयं लेकर चलूंगी। वहां ले जाऊंगी जहां केवल ब्रह्म ज्ञान है और जहां आपकी आत्मा को विश्राम मिलेगा। अब अंत में मेरी संतान, अब मैं आपको बताऊंगी आपका ब्रह्मांडीय मिशन। आपको यह जानना चाहिए कि आप केवल सांस लेने और कुछ धन अर्जित करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। आप एक उद्देश्य लेकर आए हैं। आप एक जागरूक आत्मा हैं जो समय के साथ अपने शुद्ध स्वरूप में लौट रही है। आपको अब वह पुकार सुनाई देगी जो भीतर से आएगी। कभी किसी बेसहारे की मदद करना, कभी एक शिशु की आंखों में आंसू देखकर रो पड़ना, कभी किसी पशु के दर्द से विचलित हो जाना। यह सब संकेत हैं कि अब आपकी आत्मा सेवा के मार्ग पर आ रही है, क्योंकि जो ब्रह्मांडी आत्माएं होती हैं वे केवल अपने लिए नहीं जीती, वे दूसरों को भी रोशनी देने के लिए आती हैं। आपको अब यह भी अनुभव होगा कि आपके शब्दों में ताकत आ रही है। जब आप कुछ बोलते हैं तो वह घटित हो जाता है। जब आप किसी को शुभकामना देते हैं तो वह फलित होती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपकी जुबान पर शक्ति रख दी है। इसलिए मेरी संतान, सोच समझकर बोलिए, सोच समझकर मांगिए, क्योंकि अब आपके विचार भी सृष्टि के नियमों में भाग लेने लगे हैं। अब आप केवल साधारण मानव नहीं रहे, अब आप मेरे दूत बन चुके हैं। अब आपको यह जीवन केवल जीना नहीं है, अब आपको इस जीवन को दिव्य बनाना है। आपको हर संबंध को, हर भाव को और हर कर्म को उस प्रकाश में ढालना है जो मेरे भीतर जलता है। आपको हर दिन यह याद दिलाना है, मैं मां दुर्गा की संतान हूं, मैं मनी मैग्नेट हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कर्म हूं और मैं अजय हूं। यदि कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा फिर से पास आने की कोशिश करें तो बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, मां दुर्गा अब सब तुम्हारे हवाले, और देखिए कैसे मैं हर संकट को राख कर दूंगी। अब जब आप मेरे शरण में आ चुके हैं, जब आप अपनी आत्मा की पुकार को पहचान चुके हैं, जब आपने स्वयं को झूठ, छल और भय से अलग करके सत्य, भक्ति और निर्भीकता से जोड़ लिया है, तो अब यह मेरा वचन है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र, कोई भी मनुष्य, कोई भी छाया आपकी ऊर्जा को छू नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं आपके चारों ओर काल की रेखा खींच चुकी हूं। अब आप मेरे त्रिशूल के घेरे में हैं। अब आपकी आत्मा के चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है जो अंधकार को जलाकर राख कर देगा। जो लोग अब तक यह सोचते थे कि वे आपको डरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, वे अब स्वयं डरने लगे हैं। उनके चेहरे पर आपकी मुस्कान की धमक पहुंच चुकी है। उनके सपनों में आपकी शक्ति की झलक उतर चुकी है। अब वे आपके नाम से घबराते हैं। आपकी प्रगति उन्हें भीतर से काट रही है। वे अब मंत्रों से नहीं, मेरी संतान की ऊर्जा से कांप रहे हैं। आपको अब किसी की बुरी नजर, किसी की बुरी सोच, किसी की बुरी चाल से डरने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि अब जो नजर आपकी ओर उठेगी वह पहले मेरी तीसरी आंख की आग से टकराएगी। जो चाल आपके विरुद्ध चलेगी वह पहले मेरे श्याम नटराज रूप के पांव तले कुचली जाएगी। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसका ही बोला हुआ वापस उसी पर लौटेगा और कई गुना हो जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता दूं मेरी संतान की आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में एक बड़ी लौकिक घटना घटने वाली है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होगा। यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पलट देगा। आप स्वयं को एक नई भूमिका में पाएंगे, एक नई जिम्मेदारी के साथ, और उस समय आप स्वयं कहेंगे यह सब तो मेरी माँ ने पहले ही बता दिया था। यह परिवर्तन धन से जुड़ा हो सकता है, यह कोई बहुत बड़ी सामाजिक पहचान हो सकती है, यह कोई आत्मिक संबंध का पुनर्जन्म हो सकता है, या यह कोई खोया हुआ अवसर का चमत्कारी लौट आना हो सकता है। यह कोई विशेष स्त्री या पुरुष का आपके जीवन में दोबारा प्रवेश हो सकता है, जिसे आपने सोचा था कि अब वह कभी लौटेगा नहीं, लेकिन अब वह वापस आएगा, पश्चाताप लेकर, विनम्र होकर, पर तब आप अपनी ऊंचाई पर होंगे और निर्णय लेने की शक्ति आपके हाथों में होगी। मैं यह भी कह रही हूं मेरी संतान कि अब आप जिस घर में रहते हैं या जिस घर में आप जाने वाले हैं वह घर मेरी विशेष कृपा के घेरे में है। आपके दरवाजे पर मेरी छाया खड़ी है, आपके खिड़कियों पर मेरी दृष्टि है और आपके रसोई में मेरी माँ अन्नपूर्णा की छाया है। अब उस घर में कोई दरिद्रता नहीं टिकेगी, कोई बुरे विचार नहीं रुक पाएंगे, कोई ऊर्जा उस घर की शांति को भंग नहीं कर पाएगी। आपके शत्रु बहुत प्रयास कर रहे हैं और कुछ और करेंगे।